आज की चर्चा का विषय है ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी चल रही है। इस पे हमारा क्या रिएक्शन हो, इसको देख के हमने क्या शिक्षा लेनी है और क्या हमारा आह्वान हो, खुद से भी और सबसे भी। सी, मैं देख के आया कश्मीरी फाइल्स और सच में उससे पहले पता ही नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कुछ इतना कुछ इतना कुछ हुआ है। अपने ही देश में रहते हुए अपने ही देशवासियों ने उनको गोलियों से भून डाला। लाइन में खड़े कर करके मार डाला। पहले सुनते थे कभी ज्यूस का हुआ है, हिटलर ने मारे हैं ऐसे। लेकिन हमारे देश में हमारे ही देशवासी, हमारे ही साथी मार रहे हैं हमें। ये तो बहुत घोर अन्याय है। हम्म देखो, पहले कश्मीरी पंडितों ने ही उनको आने दिया आने दिया, और जब वो थोड़ी संख्या में ज्यादा हो गए तो उन्हीं के ऊपर हावी होने लग गए। ये कोई सिर्फ 1990 की बात नहीं है, ये पिछले 700 साल से हो रहा है। कर करके वहां मेनली कश्मीरी पंडित ही थे। धीरे धीरे करके ये मुसलमान बढ़ते चले गए और कश्मीरी पंडितों को काटते चले गए, अपना आधिपत्य सेट करते चले गए। हम्म और फिर नारा लगाते हैं, आजाद कश्मीर। किससे आजादी चाहिए? कैन यू इमेजिन? हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। जिस हिंदुस्तान का पार्ट है कश्मीर, उससे आजादी चाहिए। जिस हिंदुस्तान के हजारों करोड़ रुपए कश्मीर पे लगते हैं, उससे आजादी चाहिए इनको। हम्म दैट्स रियली स्ट्रेंज। बहुत ही दुख होता है। सी, आप देखें हमारे आसपास भी क्या होता है। कहीं भी किसी सड़क के किनारे एक दीवा जलाना शुरू कर देते हैं। हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना दीवा जलाते हैं। फिर उसके फिर उसके 5 से 10 ईंटें लगा देंगे। ईंटों के अंदर दीवा लगने लग जाएगा। फिर उस ईंटों को पक्का कर देंगे पक्का उसके अंदर दीवा जलने लगे। फिर उस पर प्लास्टर करके उस पर सफेदी पोत देंगे और इनकी छोटी सी मजार तैयार हो गई। फिर हम लोग हिंदू लोग बेवकूफ बिल्कुल, हम भी बाजार पे जाके फूल चढ़ाने लग जाते हैं। कोई उसके नीचे किसी किसी मुस्लिम देवता की, किसी मौलवी की, किसी की कब्र नहीं है, बस इन्होंने बना दिया। अब देखो, जितनी पीरें हैं, जितनी मजारें, सारी मेन सड़कों के किनारे हैं। और एक बार अगर सड़क पे किनारे बन जाए, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। हम खुद हाईवे डिजाइनर हैं, है ना? हमें पता है, यू नो हिंदू के मंदिरों को हटाना आसान है, कुछ नहीं बोलते हैं, है ना? लेकिन मुस्लिमों की छोटी सी, इतनी सी मस्जिद भी होगी, इतनी सी वो पीर भी होगी, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं, नहीं हटेगी। हमें हाईवे का रुख चेंज करना पड़ जाता है इनकी पीर के कारण से। हम्म तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है कि वो दीवा जलना शुरू हो गया, फिर ईंटें रखने शुरू हो गए, तो उनको शुरू से ही नकार दें, उसको मना कर दें कि यहाँ पे ये नहीं होगा। नहीं तो आपके शहर से आपको भी निकाल दिया जाएगा, चाहे उसमें 50 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, लेकिन आपके शहर से आपको निकाल दिया जाएगा। जैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया। कैन यू नो, उनको बोला ही कश्मीरी पंडित जा रहा है और उनको कश्मीर से निकाला जा रहा है। दैट्स रियली स्ट्रेंज। और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग आवाज तक नहीं निकाल रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हाँ उनके साथ बुरा हो रहा है, ये भी नहीं कह रहे। और फिर रिफ्यूजी कैंप्स में आके वो रह रहे हैं, उनको रहने का कोई
साधन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे वो भी मुसलमान थे, उनके साथ वो भी मिले ही हुए थे। सच में बहुत घोर अन्याय हुआ, और हमारे पड़ोस में हुआ, हमें पता भी नहीं, हमें पता भी नहीं। एक्चुअली इतना ज्यादा मीडिया को उन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर रखा था, किसी को खबर भी नहीं लगने दी कि ये हो रहा है। उल्टा ये लग रहा, उल्टा ये शो किया कि मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। हम्म तो आप देखें, आपके आसपास कहीं भी आपको लगता है अन्याय हो रहा है, उसके सामने उठना है, आवाज उठानी है अपनी, और जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाना है। हमारे देवताओं ने भी जब भी राक्षसों ने हमला किया है तब भी उनके खिलाफ हथियार उठाया है, तभी रक्षा कर पाए, तभी आज तक हम जिंदा है। हमारे देश पे देख लो कितने ही विदेशियों ने हमले किए। इसी तरह करके एक एक करके हमें पहले थोड़ा सा आते थे, फिर पूरा हमें ही कहते थे हम तुम्हारे राजा हो। कहीं भी अपने आसपास अन्याय नहीं होने देना है। मेक इट श्योर, मेरा आपसे आह्वान है, कहीं भी अन्याय नहीं होना, चाहे कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उठ जाइए, आवाज उठाइए, हथियार उठाइए। जब भी हिंदू ने हथियार उठाया है, कोई भी उसके सामने उठ नहीं पाया है, घुटने टेकने पड़े हैं उसको। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांग रहिए। हम अंदर से स्ट्रांग हैं, लेकिन ऊपर से नम्र रहते हैं। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, उसी का वो नाजायज फायदा उठाते हैं। हमने भाईचारा निभाना है, लेकिन अगर भाईचारे के खिलाफ कोई चलेगा तो हमें फिर दंड देना भी आता है, हम उसे फिर दंड भी देंगे। तो ये मेरा आप आज का आह्वान है आप सबसे। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।